हाँ जी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन रहेगा आपका सेमीकंडक्टर से। फिजिक्स का हम लोग रिवीजन कर रहे थे। तो क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि आपको ड्रॉ करना है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है। और एक और बात कि अगर इनपुट सप्लाई का जो टाइम पीरियड है वो 0.02 सेकेंड है तो आउटपुट का कितना होगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है। तो देखिए, जितनी जल्दी मैं करूँगा उतनी जल्दी आपको करना है। देखिए, हो गया ना ड्रॉ। तो ये आपका है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक। अच्छा, इसमें कौन सी चीज़ क्या है एक बार ये देख लेते हैं। तो ये आपके पास एसी इनपुट है। ठीक है, जिसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है 0.02 सेकेंड्स। ठीक। और ये आपके पास दो डायोड यूज़ कर रखे हैं। ठीक है। ये ट्रांसफार्मर की तरह सिस्टम आपके पास है। ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन होता है ना यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा वोल्टेज का। ठीक है। तो मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, फिलहाल आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है वो सुन लीजिए। एक तो क्वेश्चन ये था कि आपको ड्रॉ करना है फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो एसी इनपुट का वेव फॉर्म यहाँ पर हो रहा है उसका टाइम पीरियड आपको दिया गया है 0.02 सेकेंड। तो आपको ये बताना है जो आउटपुट मिलेगा, यहीं से तो आउटपुट मिलेगा ना। ठीक है, ये वायरिंग मैंने निकाल दी बाहर की तरफ। ये जो आउटपुट मिलेगा मुझे, ये आउटपुट का वेव फॉर्म किस तरीके से होगा, पहली बात। दूसरी बात कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तीनों चीज़ पूछ लिया आपसे। मतलब 0.02 सेकेंड इनपुट वेव फॉर्म आपको दे रखा है, इसका टाइम पीरियड दे रखा है। और आपसे आउटपुट वेव फॉर्म पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है और फ्रीक्वेंसी पूछी है। ठीक है। मान लीजिए कि फ्रीक्वेंसी भी पूछी है ना। हाँ ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी पूछिए, बताइए ज़रा कितना होगा। ठीक है। तो देखिए, हमें ये बात पता है कि जब इनपुट आप दे रहे हो तो नॉर्मली इनपुट इस तरीके का ही होता है। ठीक है, साइनसोइडल। जब कुछ ना बोला जाए तो साइनसोइडल ही मानना पड़ेगा। ठीक है। अब समझने की कोशिश ये करना है कि इसका टाइम पीरियड देने का क्या मतलब है। ये तो इनपुट है ना आपका। अच्छा, इसमें करंट होता है ये, और ये एक्स एक्सिस पर टाइम होता है। हाँ, तो ये तो आपका इनपुट है जो आप दे रहे हैं। इसका टाइम पीरियड का मतलब ये है ना कि ये एक पर्टिकुलर साइकिल कितने टाइम में कंप्लीट कर रही है। तो इट विल कंप्लीट इन 0.02 सेकेंड, है कि नहीं। और आउटपुट का आपको वेव फॉर्म बनाना आना चाहिए। आउटपुट का आपको पता है कि जब फुल वेव रेक्टिफाई करता है, जब रेक्टिफायर फुल वेव की तरह काम करता है, फुल वेव रेक्टिफाई की तरह काम करता है, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक। अच्छा, यहाँ पे हमें ये समझना है कि अब टाइम पीरियड कितना होगा। अच्छा, ये जो लाइन है ये इसके साथ ही है ऐसे करके। ठीक है। ओके। तो यहाँ पर टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखिए, टाइम पीरियड होता क्या है, पहले ये समझिए। टाइम पीरियड ये है कि एक पर्टिकुलर साइकिल कितनी देर में कंप्लीट हो रही है। ठीक है। मान लीजिए आपको ग्राफ ही दिया गया था, तो इस ग्राफ में ऐसा कौन सा पैटर्न है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है। ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, और इसी के बारे में आपको दिया गया है कि 0.02 सेकेंड है। ठीक है। अब इस केस में सोचिए कि ऐसा कौन सा पैटर्न है जो बार बार रिपीट हो रहा है इस केस में। तो ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न, ये पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। तो सबसे छोटा पैटर्न तो यही है ना जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक साइकिल हो जाएगा। और इसी साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा, दैट विल बी योर टाइम पीरियड। ठीक है। तो आप ग्राफ से ऊपर और नीचे कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टाइम स्पैन है वो कितना है, 0.02 सेकेंड। ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना होगा, 0.01 सेकेंड। आ रही बात समझ। तो आपको ये समझना है कि टाइम पीरियड एक्चुअली है क्या। टाइम पीरियड एक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है। और ग्राफिकली अगर देखें तो वो टाइम पीरियड मतलब वो जो पार्ट होगा जो बार बार रिपीट होगा वो सबसे छोटी यूनिट है। यही तो है सबसे छोटी यूनिट। इस केस में सबसे छोटी यूनिट यही है जो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है। उसी छोटी यूनिट को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो ये समझ आया। लेकिन आगे एक और क्वेश्चन पूछा था कि फ्रीक्वेंसी कितना है भैया। तो फ्रीक्वेंसी तो हमें पता है ना। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, एक मिनट, फ्रीक्वेंसी होता है 1/t। टाइम पीरियड का उल्टा होता है। तो आपके पास 0.02 सेकेंड था, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका ऊपर 100 हो जाएगा, 50। ठीक है। तो 50 हर्ट्ज आपका क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। पर ये कौन सी फ्रीक्वेंसी, ये इनपुट वाली है ना, हमें तो आउटपुट वाली चाहिए। तो आउटपुट वाली भी निकाल सकते हैं, क्या दिक्कत है। 1/0.01 सेकेंड था टाइम पीरियड। अरे 1/t होता है ना। ठीक है। तो आउटपुट का जो टाइम पीरियड आया था इतना ही तो आया था। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है आपका,
100 हर्ट्स आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और मैं थोड़ा एक्सटेंशन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर बाई चांस आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हाफ वेव रेक्टिफायर है उसका डायग्राम बनाइए, तो देखिए आपके पास इनपुट ये था, फुल वेव हुआ तो क्या हुआ, फुल वेव हुआ तो ये इस तरीके से होता था, लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर होगा तो सिर्फ इस तरीके से रेक्टिफाई कर पाएगा। अब ये कैसे करता है ये हम लोग कंसर्न नहीं है हमारा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं फ़िलहाल, अभी बातें कर रहे हैं कि आपको पता है कि वेव फॉर्म बनाना आता है आपको, हाफ वेव का, फुल वेव का, और जो भी इनपुट सप्लाई है उसका, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हमसे पूछा जाए कि मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0.02 सेकेंड था, तो आपने इसका टाइम पीरियड बताया है 0.01 सेकेंड, तो इस वेव का टाइम पीरियड कितना होगा। तो सोचिए ना, सबसे छोटी चीज़ क्या रिपीट हो रही है, ये आई बात समझिए, ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक का, कहाँ से लेके कहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना टाइम लग रहा है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, क्योंकि ये बार बार इस तरीके से रिपीट हो रहा है। आई बात समझे। तो ये एक सबसे छोटी यूनिट है जो कि बार बार रिपीट हो रही है, और ये टाइम कितना लगी 0.02 सेकेंड, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि टाइम पीरियड हाफ वेव रेक्टिफायर में सेम रहता है, लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर में आधा हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप फ्रीक्वेंसी के कंटेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि अगर इसकी फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 50 है, 50 हर्ट्ज़ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, सोचिए ज़रा सोचिए। अगर इसका टाइम पीरियड आधा हो जाता है तो फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी, तो ये 100 हर्ट्ज़ हो जाएगा। आई बात समझे। और वहीं आपसे पूछा जाए हाफ वेव रेक्टिफायर का कितना हो जाएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर का 50 हर्ट्ज़ ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तो क्वेश्चंस आते हैं इस तरीके से। ओके, थैंक यू।